दूसरा विवाह है ना, दूसरा विवाह फरीदपुर जिला रमा देवी के साथ 3 दिसंबर 1940 में हुआ था। आम का पेड़ तो अभी मृत हो चुका है, लेकिन उस आम का पेड़ का जो तना है वो अभी भी यहाँ पे इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। प्रथम विवाह गौरी देवी के साथ हुआ था इनका अगस्त महीने में 1917 में हुआ था। बंगाली लोग इनको बहुत चाहते हैं और इनके लिखे गए उपन्यास पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं बंगाली में, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। कोलकाता से जितने भी हमारे बंगाली टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर पहुंचते हैं। जो म्यूज़ियम है उसके अंदर आप स्टिल फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और अगर आप म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दान करना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि अगर आप बिना कुछ उनको दान किए बाहर निकलेंगे तो वो आपको टोकेंगे, और बहुत बुरी तरीके से भी टोकते हैं, जो आपको शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दादा বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আম খেতে খুব ভালোবাসতেন, সেই জন্য ছোট ভাই নোটবিহারী এই আম গাছটি লাগিয়েছিলেন। এই আম গাছের গুড়িটা এখন থেকে গেছে, আম গাছটা মরে গেছে, গুড়িটা সেই জন্য বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। मैं इस समय घाटशिला में हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोगों को गौरी कुंज। देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है गौरी कुंज बांग्ला भाषा में, और ये जो गौरी कुंज है यहाँ पे बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी अपने जीवन के अंतिम समय में इसी घर में रहते थे। इस समय इसको एक म्यूज़ियम के रूप में विकसित किया गया है। ये सरकार ने नहीं किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, ऐसा उनका दावा है कि हम लोगों ने खुद किया है। तो जो म्यूज़ियम है उसके अंदर आप स्टिल फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और अगर आप म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दान करना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि अगर आप बिना कुछ उनको दान किए बाहर निकलेंगे तो वो आपको टोकेंगे, और बहुत बुरी तरीके से भी टोकते हैं, जो आपको शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कुछ स्टिल फ़ोटोज़ लिया है, जो मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैंने दान भी किया है। थोड़ा सा बाहर से मैं वीडियो बना के आपको दिखा देना चाहूँगा। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में ये म्यूज़ियम दिखाई देगा। म्यूज़ियम के सामने इनका एक बक्ष तक बना हुआ एक प्रतिमा है, आबक्ष बोलते हैं, आबक्ष प्रतिमा है। उसमें उनके जीवन और मृत्यु का समय यहाँ पे लिखा हुआ है, बंगाली में है। जन्म 12 सितंबर 1898 को हुआ था, और ये स्वर्ग हमारे पास से स्वर्ग गए थे 1 नवंबर 1950 को। तो यहाँ पर एक ये आपको प्रतिमा देखने को मिलेगा बक्ष तक। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो साइड में ये दीवार पे उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन दीवार पे कुछ पेंटिंग्स इन्होंने बनाया हुआ है। पेंटिंग में उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं बंगाली में। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, किस तरीके से ये कहाँ कहाँ बैठते थे, उनके माता वगैरह के बारे में। और यहाँ पर एक काश का जंगल है, तो वहाँ पर भी उसका भी यहाँ चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। ये दीवार पे सारी इसी तरह की पेंटिंग ही है। जो सुवर्ण रेखा नदी है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर एक धारागिरी पर्वत का वाटरफॉल है, ये सब आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सुवर्णा नदी भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। आप ये जो धारागिरी पर्वत देख रहे हैं, धारागिरी वाटरफॉल्स, इसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और जो हमारे महान लेखक थे, ये यहाँ पर चांदेर पहाड़ नाम से एक पर्वत है, या कुछ और नाम भी है। चांदेर पहाड़ वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। टीला है वो, वहाँ पर भी जाकर बैठते थे, वहाँ लिखते थे, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल इन्होंने बनाया हुआ है, स्कूल का नाम है ओपुर पाठशाला। ठीक है, यहाँ शायद बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर शायद पढ़ाया जाता है। गौरी कुंज उन्नयन समिति करके कुछ है जो इसको चलाते हैं, ऐसा उनका दावा है। उसके बाद इस तरफ भी दीवार पे इसी तरह की पेंटिंग्स हैं, किससे इनकी शादी हुई थी वो सारी बातें इन पेंटिंग्स पे दिखाया गया है। रमा देवी के साथ में सेकंड मैरिज किया था, सेकंड इन्होंने 2 शादियां की थी, इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा विवाह है ना, दूसरा विवाह फरीदपुर जिला रमा देवी के साथ 3 दिसंबर 1940 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर अपने साथी के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर FDO जोगिंद्र नाथ सिन्हा के साथ ये चाईबासा में कुछ घूम रहे हैं, गालूडी भ्रमण ऐसा कुछ है। और इसी प्रकार ये पढ़ाते हुए और ये सारी चीज़ घुड़सवारी करते हुए इस तरीके से इन्होंने कुछ यहाँ पर
पेंटिंग्स को बनाया हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष था जो इस समय मृत हो गया है, लेकिन उसको इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने खुद लगाया था ये पेड़, ऐसा लिखा हुआ है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने ये आम का पेड़ लगाया था, है ना दादा विभूति। ভাই লাগিয়ে দিয়েছিল দাদা আম খেতে ভালোবাসতো ओहो हो সেই জন্য तो हाँ ভাই ये লাগিয়ে बता रही हैं, मैं इनके मुंह से सुन लेता हूँ, मुझे तो साहित्य का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इनसे चाहूँगा ये बता दें हैं। দাদা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আম খেতে খুব ভালোবাসতেন, সেই জন্য ছোট ভাই নোটবিহারী এই আম গাছটি লাগিয়েছিলেন। ও। এই আম গাছের গুড়িটা এখন থেকে গেছে, আম গাছটা মরে গেছে, গুড়িটা সেই জন্য বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। तो ये जो राइटर थे इनको आम बहुत पसंद था, ये कह रही हैं हमारी मौसी जी। तो उनके बड़े भाई ने उनके लिए एक आम का पूरा पेड़ ही लगा दिया, क्योंकि छोटे भाई को आम खाना पसंद है। तो ये आम का पेड़ तो अभी मृत हो चुका है, लेकिन उस आम का पेड़ का जो तना है वो अभी भी यहाँ पे इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। फिर कुछ यहाँ पे और पेंटिंग्स है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, प्रथम बार जो इनका शादी हुआ था वो भी लिखा हुआ है। प्रथम विवाह गौरी देवी के साथ हुआ था इनका, अगस्त महीने में 1917 में हुआ था प्रथम बार गौरी देवी के साथ। 1917 में हुआ था, 17 अगस्त 1917 में हुआ था। उसके बाद फिर कुछ और पेंटिंग्स हैं, और सारे पेंटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। खुद स्वयं विज़िट करें और इनको खुद से अनुभव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक बंगालियों के बहुत ही बांग्ला के प्रसिद्ध हमारे साहित्यकार रहे हैं। बंगाली लोग इनको बहुत चाहते हैं, और इनके लिखे गए उपन्यास पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं बंगाली में, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो कोलकाता से जितने भी हमारे बंगाली टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये जो राइटर हैं ये बंगालियों के जीवन के बहुत करीब हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में बंगाली बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये था घाटशिला के गौरी कुंज से विभूति भूषण बंदोपाध्याय के निवास स्थान से कह सकते हैं हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।